संविधान के नाम पर। आज इसी पर चर्चा करेंगे। संविधान के नाम पर लड़ाई लोकसभा चुनाव के पहले से जारी है, अब सरकार बनने के बाद और तेज हो गई है। चुनाव से पहले विपक्ष ने बीजेपी पर संविधान बदलने की कोशिशों का आरोप लगाया। विपक्ष वो आरोप अब भी लगा रहा है, लेकिन अब सत्ता पक्ष ने विपक्ष के उस हथियार को अपना हथियार बना लिया है। सरकार लगातार इमरजेंसी का नाम लेकर कांग्रेस को घेर रही है। सरकार आक्रामक है, संविधान की हत्या का आरोप लगा रही है। अब हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाए जाने का फैसला भी किया गया है। आज संविधान को लेकर चल रही सियासी टक्कर पर हम बीजेपी के सुधांशु त्रिवेदी और कांग्रेस पार्टी के आलोक शर्मा से सवाल पूछेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। संविधान, भारत का संविधान यानी देश का सर्वोच्च विधान, जिस पर देश में छिड़ा है सबसे बड़ा घमासान। भारत माता की वंदे। ये सरकार और विपक्ष के बीच सबसे बड़ी जंग है, जिसकी बिसात देश का संविधान है, जिसके पन्नों पर नैतिकता की दुहाई के सियासी दांव खेले जा रहे हैं, जिसकी आत्मा पर चोट का आरोप राजनीति का सबसे बड़ा हथियार बन रहा है। मोदी 3.0 की शुरुआत में ही एनडीए की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान को अपने माथे से लगाया। भारत माता की वंदे वंदे। और राहुल गांधी हाथ में संविधान लिए उसकी दुहाई देते रहे। ये लड़ाई 4 जून के नतीजों के 40 दिन बाद भी जारी है। संविधान की रक्षा हम करेंगे। मोदी सरकार ने ऐलान किया है कि 25 जून यानी जिस दिन इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लागू किया था, वो संविधान हत्या दिवस कहलाएगा। और अब संविधान के 75 वर्ष पूरे होने पर मोदी सरकार देश भर में 15 अगस्त से 26 जनवरी तक कार्यक्रम करेगी। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अपनाया था। विपक्ष सरकार पर संविधान के साथ खिलवाड़ का आरोप चुनावों के पहले से लगा रहा है। अब मोदी सरकार तीसरी जीत के बाद इस मुद्दे पर आक्रामक है और छिड़ गई है जंग संविधान के असली झंडाबरदार होने की। और इसकी क्रोनोलॉजी जाती है उस दिन से जब चुनाव के नतीजे घोषित हुए। राहुल गांधी ने संविधान के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव में ही संविधान पर अपनी सोच देश के सामने रखी। आपके मुंह में संविधान की रक्षा शब्द शोभा नहीं देता है, ये पाप कर करके आप बैठे हुए लोग 10 जनों आर्टिकल्स पर, यानी संविधान की आत्मा को छिन्न विच्छिन्न करने का पाप इन्हीं लोगों ने उस कालखंड में किया था। 38वां, 39वां और 42वां संविधान संशोधन, और उस संशोधन में यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में कहा जाता था। ये सब क्या था? आपके मुंह में संविधान की रक्षा शब्द शोभा नहीं देता है, ये पाप कर करके आप बैठे हुए लोग हो। संविधान पर यह आक्रामक तेवर बीजेपी की तरफ से बरकरार है। वहीं विपक्ष सरकार को संविधान पर लगातार घेर रहा है। अब 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने पर दोनों तरफ से तलवारें खिंच गई। ऐसा लगता है कि अब लड़ाई आने वाले 5 राज्यों के चुनाव और फिर 2029 वाले चुनाव दोनों के लिए छिड़ गई है। आज तक माता की वंदे वंदे वंदे। What about the people who are working against the constitution every day? Look at me, I'm the finest example. Our party was taken, our symbol was taken. कौन सी ऐसी पार्टी है जिसको इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक बार कह दिया कि प्रधानमंत्री का चुनाव गलत है और गलत के साथ साथ उनको प्रधानमंत्री के पद पर रहना नहीं चाहिए, तो वो संविधान बदल देते हैं, वो इमरजेंसी लगा देते हैं। The emergency was a mistake. Mrs. Indira Gandhi accepted the mistake, and then we have amended the constitution. प्रधानमंत्री मोदी जी देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने संविधान की मूल प्रति को अपने सिर पे रख करके नई संसद में स्थापित करने का काम किया था। भारतीय जनता पार्टी संविधान को सर्वोच्च सम्मान देने वाली पार्टी। 1975 में जो जुल्म सहा है, उस समय का जो प्रकोप, जो कांग्रेस पार्टी ने टॉर्चर किया है
इनोसेंट लोगों को सिविल लिबर्टी राइट खत्म कर दिया है, फ्रीडम ऑफ प्रेस एक्सप्रेशन सारा खत्म किया गया था, वो दोबारा ना हो, इसके लिए बड़ा कदम उठाया गया है। जो पिछले 10 साल का दौर है, डेथ बाय 1000 कट्स, रोज आपने संविधान की हत्या करने की साजिश की, कभी दलितों को प्रताड़ित करके, कभी आदिवासियों से जमीन छीनकर, कभी बलात्कारियों को फूल मालाएं पहनाकर। ये होता है संविधान की हत्या करना। ये लोगों ने हमेशा इस देश में संविधान को माना ही नहीं। ये लोगों का देश के स्वतंत्रता संग्राम में कोई योगदान नहीं, और ये लोग संविधान की हत्या, संविधान वगैरह 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 बोल रहे हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देश को बताया है कि इस देश में लोकतंत्र की हत्या करने वाले लोग 25 जून को इस देश में इमरजेंसी लगाने का काम किया। इसलिए इस लोकतंत्र को बचाने के लिए, लोकतंत्र की हत्या करने वाले से सावधान रहने के लिए इस देश में एक व्यवस्था की। Are you going to defend emergency even today? You tell us. You tell the country. And in future, it should not happen like this. With this intention, संविधान हत्या दिवस is announced. संस्थाएं जो संविधान की रक्षा के लिए और लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए बनी थी, उनका दुरुपयोग करके संविधान का भी अब अवमूल्यन किया जा रहा है, और साथ साथ जो है जनता के अधिकारों का अपहरण कर रहे हैं। आने वाली पीढ़ियों को ये कहना बताना जरूरी है कि 25 जून 75 को संविधान की हत्या की गई थी, शुद्ध और शुद्ध अपनी गद्दी बचाने के लिए। मैं तो समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी को घोषणा करनी चाहिए कि हम प्रतिदिन संविधान की हत्या करेंगे, और ये लोग संविधान के हत्यारे हैं। ये नहीं मानते हैं भारत का संविधान, ये नहीं मानते हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखा गया संविधान, ये नहीं मानते हैं इस देश में दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों, अल्पसंख्यकों को उनका हक मिलना चाहिए, और लगातार ये इस बात को खत्म करने पे लगे हुए हैं।